हेलो बच्चों, वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आचार्य एकेडमी। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे सबसेट से, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हमने कुछ सेट्स के टाइप्स देखे थे, उस पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व किए थे बच्चों, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सबसेट। अब बच्चों सेट आपको अलग अलग टाइप्स पता चल गए सेट्स के, ठीक है। अब सबसेट क्या होता है, ठीक है, सबसेट क्या होता है ये हमें इस लेक्चर में देखना है, ठीक है ना। तो सबसेट क्या होता है, एक समझो दो दो सेट्स है तो उसमें एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कैसे होता है हम देखेंगे, ठीक है। अब समझो यहाँ पे ए सेट है, ठीक है ना। ए सेट है 1 2 3, ठीक है ना। ए सेट है 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट्स है समझो 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा सेट किस सेट का मतलब सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए सेट में 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स मतलब 1 2 3 है, और बी सेट में 1 2 3 एंड 4 है। मतलब इसमें जो पूरे के पूरे ए सेट के पूरे एलिमेंट्स है वो बी सेट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। ए सेट के जो एलिमेंट्स है वो बी सेट में प्रेजेंट है, तो इसलिए ए सेट क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी सेट हो जाएगा। ए सेट विल बी द सबसेट ऑफ बी सेट, ठीक है ना। और यहाँ पे बी सेट सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसे हम रीड कैसे करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ सेट ए बोल सकते हैं, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है ना। सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है ना। ऐसे हम इसे रीड करते हैं। अगर कोई हमें अब देखो यहाँ पे बी सबसेट नहीं होगा ए का, तो इसे हम कैसे रीड करते हैं, बी इज नॉट सबसेट, ठीक है। नॉट सबसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेट बी इज नॉट नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। इसे हम ऐसे रीड करते हैं, चलेगा। तो यहाँ पे हमने ए और बी सेट लिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हमने सी सेट ले लिया, ठीक है, सी सेट में हमने ले लिया समझो 3 एंड 4, ठीक है ना। 3 एंड 4 एलिमेंट ले लिया, तो 3 एंड 4 ये सी सेट है, किसका सबसेट होगा। तो ए में तो ये 3 एंड 4 ए में दोनों भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे बी में देखे तो ये 3 है, यहाँ पे 4 है, मतलब ये सी भी क्या हो जाएगा, सी ए का सबसेट बी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। सी क्या हो जाएगा, ये बी का सबसेट हो जाएगा। पर सी ए का सबसेट होगा क्या, नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे सी विल नॉट बी, ठीक है ना। ये साइन जो है सी ऐसा होता है और ये सबसेट की साइन ऐसी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी सबसेट नहीं होगा ए का, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए, ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो ऐसे आपको सबसेट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है बच्चों। अगर हमने यहाँ पे एक और सेट ले लिया, डी सेट ले लिया, ठीक है ना। डी सेट लिया समझो, डी सेट में हमने 4 एंड 5 ले लिए, ठीक है ना। 4 एंड 5, तो यहाँ पे देखो किसी एलिमेंट किसी सेट में डी के एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, 4 एंड 5। यहाँ पे ए में तो नहीं है, बी में 4 है सिर्फ, ठीक है ना, 5 नहीं है। और सी में 4 है, 5 नहीं है, मतलब ये डी सेट होगा। डी सेट किसी का भी सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना। डी विल नॉट बी ए सबसेट ऑफ ए, डी सेट विल नॉट बी ए सबसेट ऑफ सेट बी, एंड डी सेट विल नॉट बी ए सबसेट ऑफ सेट सी ऑल्सो, ठीक है ना। तो डी सेट किसी का भी सबसेट नहीं होगा बच्चों, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सी लिखना है, डी विल नॉट बी ए सबसेट ऑफ सेट सी। तो आपको समझ में आया होगा सबसेट क्या होता है, ठीक है ना। एक बेसिक आइडिया आपको आ गई होगी कि सबसेट क्या होता है। तो अब हमें आगे सबसेट्स के बारे में ही वो इंटरवल्स भी है तो वो सबसेट्स के बारे में ही है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो और एक मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ सबसेट के बारे में, ठीक है। तो आपको अब सबको पता है कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट ये होता है। और होल नंबर्स का सेट क्या क्या होता है बच्चों, होल नंबर्स का सेट होल नंबर्स का सेट 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है ना। इन्फिनिटी तक होते हैं ना होल नंबर्स। तो यहाँ पे कौन किसका सबसेट होगा, यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 जो भी एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के वो सब क्या है, होल नंबर्स में प्रेजेंट है, होल नंबर्स में प्रेजेंट है। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा होल नंबर का, ठीक है। होल नंबर सबसेट होगा क्या नेचुरल नंबर का, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। जीरो एक्स्ट्रा है जो कि नेचुरल नंबर में प्रेजेंट नहीं है।
नेचुरल नंबर के सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ होल नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको सबसेट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इसमें फिर डेफिनेशन क्या आएगी, इसमें डेफिनेशन क्या आएगी, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन क्या आएगी सबसेट की, ठीक है। तो सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है ना। सेट ए इज said to be a subset of set B, ठीक है ना। सेट ए कब कह सकते हैं हम सेट बी का सबसेट, जब ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है ना, इफ एवरी एलिमेंट, ठीक है ना, इफ एवरी एलिमेंट, ठीक है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, इज ऑल्सो एन एलिमेंट, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है ना। जब पूरे जो एलिमेंट है सेट ए के वो क्या हो जाएंगे, सेट बी के एलिमेंट हो जाएगा, तब हम सबसेट कह सकते हैं, ए सेट विल बी द सबसेट ऑफ सेट बी, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है ना। तो चलेगा, तो सबसेट की कंसेप्ट हो गए आपकी क्लियर। अभी कुछ प्रॉपर्टीज है सबसेट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो वो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज अगर ए सबसेट है, ठीक है ना, ए सबसेट है बी सेट का, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी अगर है, तो इफ, ठीक है ना, तो इसमें इफ ए एलिमेंट अगर ए के बिलोंग होगा, इफ ए विल ए एलिमेंट इज बिलोंग्स टू, ए एलिमेंट इज बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना, यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन, अगर ए एलिमेंट सेट ए के बिलोंग्स टू है, तो इट इम्प्लाइज, ठीक है ना, इट इम्प्लाइज, ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट ए इज बिलोंग्स टू सेट बी ऑल्सो, ठीक है ना। अगर ए एक एलिमेंट है वो सेट ए के बिलोंग करता है, तो ए एलिमेंट बी के भी बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है ना। इफ एंड देन, इसे हम इफ एंड देन कहते हैं, ठीक है ना, इफ देन, ये इफ देन का साइन होता है, ठीक है ना। इट इंप्लाइज मतलब क्या, अगर ए का एलिमेंट, ए सेट का एलिमेंट है, तो ए बी का होगा ही होगा, जब मतलब कब होगा, जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा तब, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। यार ये सबसेट का साइन, ठीक है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। ए इज अ सबसेट ऑफ बी भी है और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा कब होगा, ठीक है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अगर ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, ठीक है ना, ए सेट में एलिमेंट्स 1 2 3 है, और बी सेट में एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में सेट ए सेट बी का सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि सेट ए के सब पूरे एलिमेंट्स 1 2 3 सेट बी में प्रेजेंट है 1 2 3, और सेट बी के भी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। पर यहाँ पे सेट बी के भी एलिमेंट्स जो है, पूरे के पूरे एलिमेंट्स सेट ए में प्रेजेंट है, तो सेट बी भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा सेट ए का, ठीक है ना। मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं। तो ऐसा कब होता है, जब ए इक्वल टू बी होता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे पूरे के पूरे एलिमेंट क्या है, इक्वल है बी के साथ, तभी ऐसा होता है, ठीक है ना। जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम एग्जैक्टली सेम होते हैं, तब क्या होता है, दोनों भी सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सबसेट हो गए एक दूसरे के, कब हो गए, ठीक है ना, इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ पे ये साइन आता है, इफ एंड ओनली इफ
ए इक्वल टू बी, ठीक है ना, ए इक्वल टू बी। जब दोनों सेट्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तभी ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे हम, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, एवरी सेट इज सबसेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है ना बच्चों, ठीक है ना। ए सेट में अगर 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है ना, 1, 2, तो ये खुद का सबसेट तो होगा ही ना। ए सेट अगर हमने 2 बार लिख दिया यहाँ पे 1, 2, तो दोनों भी क्या है, इक्वल, मतलब दोनों भी एक इक्वल सेट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ए सेट सबसेट खुद का हो जाएगा ना, ए सेट का सबसेट हो जाएगा, दोनों के भी एलिमेंट्स इक्वल है। तो इसके मतलब इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ये दोनों ए विल बी द सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट इज एवरी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट is a subset of every set, every set, ठीक है। एम्प्टी सेट सबका सबसेट हो जाएगा, मतलब किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में फाइव, मतलब फाइव इक्वल टू क्या होता है, कुछ भी नहीं, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता। तो मतलब एम्प्टी सेट है तो किसी सेट का भी सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना, किसी भी सेट का सबसेट हो जाएगा। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइव इज अ सबसेट ऑफ, कोई भी सेट ले सकते हैं यहाँ पे 1, 2, ठीक है ना, 1, 2। तो ये सबसेट, फाइव विल बी द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है ना। तो फाइव विल बी द सबसेट ऑफ ए, फाइव विल बी सबसेट ऑफ ए, ऐसा भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो जो एम्प्टी सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और एक पॉइंट है आपका, ठीक है। तो और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है ना। एंड ए बी का सबसेट है, पर ए क्या है, इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या था, ए इक्वल टू बी था, ठीक है ना। इस कंडीशन में ए इक्वल टू बी था, तो इसके लिए दोनों भी एक दूसरे के सबसेट हो रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना। पर यहाँ पे ए इक्वल टू बी नहीं है, तो यहाँ पे ए बी का सबसेट होगा, बी ए का होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए इक्वल टू बी नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी है। तो इसका मतलब ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में ए को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट कहते हैं, और बी को सुपर सेट कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देन इन दैट केस, then in that case, case in that case, ठीक है ना, a is called a proper set, a is called a proper set। तो a को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट कहते हैं, ठीक है। a is called a proper subset, sorry, proper subset। एंड बी को क्या कहते हैं हम, सुपर सेट कहते हैं, बी इज कॉल्ड कॉल्ड अ कॉल्ड अ सुपर सेट, ठीक है ना। तो हम बी को क्या कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं, ठीक है ना। अगर एग्जांपल देना है आपको, तो ए सेट में जो पहला एग्जांपल हमने लिया था 1, 2 है, और बी सेट में 1, 2 इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 1, 2 है, यहाँ पे 1, 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तब हम इस जो ये जो सेट है, ए सेट क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी सेट का। तो इसमें हम इसे क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं, ठीक है ना, सुपर सेट कहते हैं।
ठीक है, ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, तब नेक्स्ट कुछ आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे के रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे के रखे हैं, ये अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, तो ऐसे आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है ना, चलेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, कंसीडर, कंसीडर सेट्स। ठीक है ना, कंसीडर सेट्स। ठीक है, कंसीडर सेट्स, फाइ दिया है, एक फाइ दिया है। ठीक है, देन ए सेट दिया है, ए सेट में कौन से एलिमेंट्स है, 1 है और 3 है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे बी सेट दिया है, बी सेट देके रखा है, उसमें 1 5 एंड 9 है, 1 5 एंड 9। ठीक है, और फिर बाद में सी दिया है, तो सी सेट में कौन से एलिमेंट्स है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9 देके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, दैट इज फाइ, फाइ फाइ डॉट 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 बी। ठीक है ना, फाइ डॉट 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 बी। देन सेकंड क्वेश्चन है दैट इज ए डॉट 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 बी, ए डॉट 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 बी। देन थर्ड क्वेश्चन है ए डॉट 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 सी, ए डॉट 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 सी। एंड फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, दैट इज बी डॉट 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 सी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें सबसेट का साइन या नॉट अ सबसेट का साइन हमें देना है यहाँ पे। ठीक है ना, इंसर्ट करना है हमें, सबसेट का साइन करना है, या तो अगर अगर ये सबसेट होगा इसका तो सबसेट का साइन इंसर्ट करना है। अगर ये फर्स्ट वाला जो सेट है वो अगर सबसेट नहीं होगा तो ये नॉट सबसेट का साइन हमें यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है ना, तो कौन सा अप्रोप्रिएट हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखो, फाइ जो है, फाइ क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, और इसमें यहाँ पे ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट, तो फाइ क्या हो जाएगा, पूरे सेट्स का सबसेट हो सकता है। मैंने बताया था आपको, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसमें, एम्प्टी सेट क्या होता है, पूरे सेट्स का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी का सबसेट होगा क्या, फाइ, यस होगा। ठीक है ना, तो फाइव विल बी द सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसे क्या होगा, सबसेट होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे देखो ए सेट में 1 एंड 3 है, इसमें है क्या, बी में, इसमें सिर्फ 1 है पर 3 नहीं है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ 1 है, 3 नहीं है, तो ये सबसेट होगा क्या, नहीं होगा बच्चों। ठीक है ना, सबसेट नहीं होगा, ए सेट बी का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 3, 3 is belongs to set A, but 3 is not belongs to, 3 is not belongs to सेट बी। ठीक है ना, 3 सेट ए में है पर सेट बी में नहीं है, तो इसलिए सेट ए बी का सबसेट नहीं होगा। सेट ए सी का होगा क्या, यहाँ पे 1 5 9 है, यहाँ पे भी 1 5 9 है, तो ये सबसेट हो जाएगा सी का। ठीक है ना, ए विल बी द सबसेट ऑफ सी। बी सी, सॉरी ए सी का, ये ए भी होगा सी का। ठीक है ना, ए विल बी द सबसेट, क्योंकि यहाँ पे 1 3, यहाँ पे भी 1 3 है सी में, और यहाँ पे बी सबसेट होगा क्या, सी का, बी में 1 5 9 है, यहाँ पे भी 1 5 9 है, तो ये भी सबसेट हो जाएगा सी का। ठीक है, ये भी सबसेट हो जाएगा सी का, ए विल बी द सबसेट ऑफ, बी विल बी द सबसेट ऑफ सी, एंड आल्सो ए विल बी द सबसेट ऑफ सी। ठीक है ना, तो ऐसे हमें सबसेट आइडेंटिफाई करने हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक और एक पॉइंट है, दैट इज सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है,
अब सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सबको पता है आपको कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आप सबको पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर का सेट होता है तो उसे उसे हम इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि रियल नंबर्स में पूरे जो नंबर्स है वो आते हैं। नेचुरल नंबर का सेट हम लिख सकते हैं, होल नंबर का लिख सकते हैं, इंटीजर्स का लिख सकते हैं। रैशनल नंबर का रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बच्चों रैशनल नंबर का रोस्टर फॉर्म में? क्योंकि यहाँ पे देखो रैशनल नंबर्स में सब वन और टू के बीच में के सब नंबर्स होते हैं, वन और टू के बीच में के सब नंबर्स होते हैं। और वो कितने होते हैं? वो इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं ना, ठीक है ना। तो वन और टू के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, तो उसे हम एक पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न में हम नहीं लिख सकते। तो इसके लिए, इसी वजह से हम क्यू का रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते। और जो रियल नंबर होता है आर का भी हम रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते बच्चों, ठीक है ना, आर का भी रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते। तो आप सबको पता है कि रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, रैशनल नंबर्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। तो ये सब पूरे के पूरे सेट्स किसके? रियल नंबर्स के सबसेट्स हो जाएंगे, ठीक है ना, रियल नंबर्स के सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक सिंपल यहाँ पे डायग्राम निकाल के बताता हूँ, ठीक है ना, फिगर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है समझो, ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर में आप सबको पता है क्या, वन टू थ्री आते हैं, वन टू थ्री सब नंबर्स आते हैं। फिर कौन सा होता है? होल नंबर का सेट होता है। फिर होता है होल नंबर का सेट। तो होल नंबर के सेट में जीरो वन टू थ्री आते हैं, ठीक है, होल नंबर का सेट होता है। देन होता है इंटीजर्स का सेट। देन होता है इंटीजर। तो इंटीजर्स इज डिफाइंड, मतलब हम कैसे इंटीजर को दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और जीरो भी होता है, ठीक है। देन इसके बाद कौन सा होता है? रैशनल नंबर का सेट होता है, ठीक है। इसके बाद होता है रैशनल नंबर का सेट। इसके बाद होता है रैशनल नंबर का सेट, ठीक है, उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। और इस सेट्स के मतलब जो सेपरेट सेट होता है वो क्या होता है? वो इरेशनल नंबर का सेट होता है, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर्स। तो जिसमें रूट टू ऐसे ये होते हैं, रूट टू होता है, रूट थ्री होता है, पाई होता है, ठीक है ना, जिसमें पाई होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। और ये दोनों का रैशनल नंबर और रियल इरेशनल नंबर्स मिला के दोनों का भी जो सेट होता है वो रियल नंबर का सेट होता है, ठीक है ना, दोनों का भी सेट होता है वो, ठीक है, वो होता है रियल नंबर्स का सेट, ठीक है ना। तो ये डायग्राम, ये फिगर देख के आप बता सकते हो कि कौन किसका सबसेट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा? होल नंबर का सबसेट हो जाएगा। ये होल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा? इंटीजर्स का सबसेट। इंटीजर्स रैशनल नंबर का सबसेट हो जाएगा, और रैशनल नंबर्स रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर पूरे जो है वो किस में प्रेजेंट है? वो रियल नंबर्स में प्रेजेंट है। वो इरेशनल नंबर्स में प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो ये जो इरेशनल नंबर्स हो गए, ये क्या हो गए? सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएंगे। इरेशनल नंबर्स पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम और जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर का सेट होता है, तो वो क्या रैशनल नंबर का सबसेट होगा क्या? ये भी नहीं पॉसिबल, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। या नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर का सबसेट होगा क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। होल नंबर, इंटीजर्स, ये किसी कोई भी इधर नहीं आएगा इरेशनल नंबर्स में, ये अलग सेपरेट पार्ट है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर विल बी द सबसेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर होल नंबर का होगा, नेचुरल नंबर सबसेट इंटीजर का भी होगा, नेचुरल नंबर सबसेट रैशनल नंबर्स का भी होगा, और नेचुरल नंबर सबसेट रियल नंबर्स का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर विल बी द सबसेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर किसका सबसेट होता है? इंटीजर्स का। इंटीजर्स किसका सबसेट होता है? रैशनल नंबर्स का, ठीक है। और रैशनल नंबर किसका सबसेट होता है? रियल नंबर्स का, ठीक है ना। और यहाँ पे जो टी होता है,
दैट इज इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर किसका सबसेट होता है? रियल नंबर्स का, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारे सबसेट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर विल बी द सबसेट ऑफ जेड ऑल्सो, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर यहाँ पे जेड का भी सबसेट होगा, इंटीजर्स का होगा। नेचुरल नंबर रैशनल नंबर्स का भी सबसेट होगा। नेचुरल नंबर विल बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स ऑल्सो, ठीक है ना। और यहाँ पे होल नंबर विल बी द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। होल नंबर विल बी द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। और होल नंबर विल बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नेचुरल नंबर, तो होल नंबर का लिख दिया था मैंने पहले ही, ठीक है। और जो इंटीजर होता है, इंटीजर किसका सबसेट हो जाएगा? इंटीजर से बड़ा कौन होता है? रैशनल नंबर होता है, तो वो रैशनल नंबर का सबसेट हो जाएगा। और इंटीजर किसका सबसेट हो जाएगा? रियल नंबर्स का, ठीक है ना। ये जो इंटीजर है ये रैशनल नंबर का सबसेट हो जाएगा और रियल नंबर का हो जाएगा। रैशनल नंबर और रियल नंबर का सबसेट होगा, ठीक है। और ये जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर सबसेट होगा रियल नंबर का सिर्फ, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसमें से बहुत सारे सबसेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो है इरेशनल नंबर, ये सिर्फ रियल नंबर का ही सबसेट होता है बच्चों, ठीक है। तो ये होते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। ये होते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो रियल नंबर का सेट होता है उनके सबसेट्स हम इतने सारे निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। अभी हमने सबसेट्स देखे रियल नंबर्स के, तो उसे हम उन सबसेट्स को हम इंटरवल्स में कैसे डिनोट करते हैं, तो इस ये वो जो है हमें इस पॉइंट में देखना है बच्चों, ठीक है ना। तो इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है बच्चों यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इजी पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना। तो कुछ ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इंटरवल्स में, ठीक है ना। तो इंटरवल्स हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम सबको पता है कि नंबर लाइन होती है बच्चों। नंबर लाइन सबको पता है कि नंबर लाइन पे सब पूरे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। पूरे नंबर लाइन पे रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, राइट हैंड साइड में प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। और जो सेंटर में होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। सेंटर में जीरो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, तो यहाँ पे नंबर लाइन पे जो पूरे के पूरे जो पॉइंट्स हो गए वो वो क्या हो गए? मतलब यहाँ पे अगर मैंने इतनी सी ये ले ली, ठीक है ना, इतना सा मैंने पार्ट ले लिया नंबर लाइन का, तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा ना रियल नंबर का। मतलब इतने इतने पार्ट में जो भी रियल नंबर्स आते हैं, ठीक है ना। तो नंबर लाइन पे यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट किया तो यहाँ पे भी कोई रियल नंबर होगा, यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी कोई रियल नंबर होगा। तो इस मैंने अगर ये पार्ट ले लिया, ठीक है ना, ये पार्ट ले लिया, तो पार्ट ऑफ सेट क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा ना रियल नंबर का। ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का। तो इस सबसेट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इंटरवल कहते हैं, ठीक है ना। इस सबसेट को हम यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में लिखने वाले हैं। ये जो सबसेट होता है रियल नंबर का, ये हम यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में लिखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो मतलब जो हमने बेसिक्स जो टाइप्स देखे थे, ठीक है ना, बेसिक्स टाइप्स देखे थे कि मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स देखे थे, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म था। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा कभी ऐसा आपको सेट आया होगा कि सेट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था वहां पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे रियल नंबर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसेट रियल नंबर का बनाना है। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज लेस देन, ठीक है ना, ऐसा आया होगा। एक्स इज लेस देन, समझो माइनस वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन फोर, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे -1 की बजाय हम 1 ही लेते हैं, ठीक है। 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 4। तो इसका मतलब क्या है कि x जो एलिमेंट्स है वो क्या है? रियल नंबर्स के बिलोंग है, मतलब वो रियल नंबर्स के बीच में के है। और वो कहाँ से कहाँ तक है? वो 1 से 4 तक है, लेस देन 4, ठीक है ना।
वन से फोर तक नहीं, वन और फोर के बीच में के है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेस देन फोर है, और यहाँ पे ग्रेटर देन वन है, मतलब यहाँ पे वन नहीं आएगा ना बच्चों। यहाँ पे ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वन छोड़ के मतलब उसके आगे के आएंगे, और यहाँ पे लेस देन फोर है तो फोर छोड़ के उसके स्मॉलर आएंगे, ठीक है ना, रियल नंबर्स। तो ये इसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। तो यही हमें यहाँ पे सीखना है। इस ये जो इंटरवल है वो अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके जो फॉर्म्स है वो क्या है, फोर फॉर्म्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं, फोर फॉर्म्स है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन लेस देन एक्स लेस देन फोर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन फोर। तो लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि इसमें इस इंटरवल में वन भी शामिल होगा, ठीक है ना। इस इंटरवल में वन भी शामिल होगा, मतलब वन टू थ्री, उसके आगे की फिर जो भी रियल नंबर है, फोर यहाँ पे शामिल नहीं होगा क्योंकि लेस देन फोर है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, वन इंक्लूड हो जाएगा और फोर क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन होता है, तो उसके ही उस पे ही डिपेंड यहाँ पे आपको फोर इंटरवल्स होती है, फोर टाइप्स की इंटरवल्स होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं वन इज लेस देन इक्वल टू, तो इसमें वन भी इंक्लूड हो जाएगा, पर फोर क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी उसमें दोनों भी एक्सक्लूड हो रहे थे, मतलब दोनों भी उस इंटरवल में नहीं आ रहे थे, ठीक है। अब दूसरी वाली कंडीशन में यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन मतलब लेस देन इक्वल टू लिख दिया, तो इसमें वन इंक्लूड हो रहा है, इसमें वन इंक्लूड हो रहा है। अब थर्ड कंडीशन क्या आएगी, थर्ड कंडीशन में मैं क्या करूंगा, फोर को इंक्लूड करूंगा और वन को एक्सक्लूड करूंगा। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, वन से ज्यादा और फोर से लेस देन और इक्वल टू, मतलब फोर यहाँ पे इंक्लूड होगा और वन क्या एक्सक्लूड हो जाएगा। और बाद में फोर्थ कंडीशन क्या आएगी कि दोनों भी इंक्लूड हो जाएंगे, दोनों भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू फोर, मतलब यहाँ पे एक भी इंक्लूड हो रहा है और फोर भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है इंटरवल में, ठीक है। तो ये फोर टाइप्स है, मतलब फोर फॉर्म्स में हम यहाँ पे इंटरवल्स लिख सकते हैं। तो इसके इसे लिखने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखेंगे हम किस कैसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सेम सेट यहाँ पे मैं फिर से लूंगा, ठीक है। समझो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है ना, एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज, ठीक है ना, वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन फोर, ठीक है। तो वन और फोर के बीच में के सब रियल नंबर्स। तो इसे, ठीक है ना, इसे हम मैथमेटिकली कैसे यहाँ पे शो करते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। इसे हम मैथमेटिकल कैसे शो करते हैं यहाँ पे। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटीज में आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो उसमें हम कैसे इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे वन और फोर के बीच में यहाँ पे जीरो है, वन, सॉरी वन, टू, थ्री एंड फोर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन एक्सक्लूड हो रहा है और फोर भी क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ वन से स्टार्ट होगा फोर, फोर तक, ठीक है ना, वन से स्टार्ट होगा फोर तक। तो यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ तक, फोर तक, मतलब यहाँ पे फोर भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम जो ब्लैंक है, ब्लैंक थोड़ा सा ब्लैंक सर्कल होता है यहाँ पे, ठीक है, इसे हम नोड कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक फोर तक, ठीक है, वन से फोर तक होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने वन को इंक्लूड कर दिया, वन को हमने इंक्लूड कर दिया दूसरे कंडीशन में, हमने दूसरे कंडीशन में हमने वन को इंक्लूड कर दिया समझो, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो इसे हम यहाँ पे सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसे हम सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना।
तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को ही हमें क्या करना है, इंटरवल के फॉर्म में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम ए सेट लेते हैं, ए सेट विल बी द एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 को इंक्लूड किया, 1 को इंक्लूड किया और एक्स 4 को एक्सक्लूड किया। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो 1 का जो डॉट रहेगा वो क्या रहेगा, ऐसा डार्क रहेगा, ठीक है ना, डार्क डॉट रहेगा। और जो 4 का डॉट रहेगा वो क्या रहेगा, ऐसा ओपन रहेगा, ठीक है ना, ओपन क्लोज ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है, नोड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो 4 वाला जो भी है, तो 4 एक्सक्लूड हो रहा है तो इसलिए ये जो होगा यहाँ पे नोड आएगा, ठीक है ना, नोड आएगा। और यहाँ पे 1 एक्स इंक्लूड हो रहा है, ठीक है ना, 4 एक्सक्लूड हो रहा है और 1 क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तो इसलिए ये क्लोज आएगा, मतलब ये डार्क आएगा, ठीक है ना, डार्क डॉट आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से थर्ड कंडीशन क्या है, is a set of all x such that x belongs to r real numbers and यहाँ पे 1 is लेस देन, ठीक है ना। यहाँ पे अभी 1 जो है वो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं और 4 को हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 4 को इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, शो करेंगे, 4 को 4 जहाँ पर है वहां पर हम यहाँ ये क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। और 1 जहाँ पर है वो वहां पर हम नोड देंगे, ठीक है ना, जहां पर 1 है वहां पर हम नोड देंगे, ठीक है, 0 1, ठीक है ना, यहाँ पे नोड आएगा। और 4 हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे डार्क आएगा, ठीक है ना, डार्क डॉट आएगा 2 3 एंड 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे डार्क डॉट आएगा, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन में हम कैसे करते हैं, A is a set of all x such that x belongs to real numbers, x belongs to real numbers and x belongs to real numbers and 1 is less than equal to x is less than equal to 4। अब मैंने क्या किया, दोनों को भी इंक्लूड किया इंटरवल में, दोनों भी इंक्लूड हो गए, 1 भी इंक्लूड हो गया और 4 भी इंक्लूड हो गया। तो इस कंडीशन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों भी साइड में क्या आ जाएंगे, डार्क आ जाएंगे, ठीक है ना, डार्क डॉट्स आ जाएंगे 0 1। तो यहाँ पे भी डार्क आ जाएगा 2 3 एंड 4, यहाँ पे भी डार्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो चार यहाँ पे चार इंटरवल्स आती है। और इन इंटरवल्स को हम मतलब ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसे हम इंटरवल सिंपल इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो ओपन मतलब जब एक्सक्लूड करते हैं हम, तो वहां पे हमें राउंड लेना पड़ता है, राउंड ब्रैकेट, ठीक है ना, राउंड ब्रैकेट 1, ठीक है ना, राउंड ब्रैकेट 1 कॉमा यहाँ पे 4 भी एक्सक्लूड है तो इसलिए यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, राउंड ब्रैकेट। तो ये सिंपल इस सेट को हम ये ऐसे इंटरवल के फॉर्म में हम सिंपल लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पे 1 इंक्लूड हो रहा है तो इसलिए इस साइड में जो 1 की साइड में हम रेक्ट मतलब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं और 4 की साइड में हम राउंड ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 कॉमा 4, 4 एक्सक्लूड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट। फिर यहाँ पे 1 एक्सक्लूड हो रहा है तो 1 की तरफ से राउंड ब्रैकेट आएगा। और 4 इंक्लूड हो रहा है तो 4 की तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों भी क्या हो रहा है, दोनों भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये क्लोज इंटरवल, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं। दोनों भी क्लोज है
तो ये दोनों तरफ क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल, इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं, यहाँ पे क्लोज ओपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ओपन इंटरवल 1 to 4, वन वन इंक्लूडेड एंड 4 एक्सक्लूडेड, ऐसे हम इसे रीड करते हैं, ठीक है ना, इसे हम रीड करते हैं ऐसे। तो ये जो है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले को हम कैसे रीड करते हैं, ओपन इंटरवल 1 to 4, ठीक है ना। ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 4, ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 4, ठीक है ना। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते, मतलब रीड करते हैं इसे, ठीक है ना। और ये जो है फोर्थ वाला क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है, क्योंकि दोनों भी यहाँ पे हम एक्स इंक्लूड कर रहे हैं, दोनों भी एंड पॉइंट्स हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वन भी इंक्लूड कर रहे हैं और दूसरा जो एंड पॉइंट है 4, वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसलिए क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल, इसे हम क्लोज इंटरवल रीड करते हैं, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 1 to 4, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। तो ओपन और क्लोज तो हो गया, ठीक है ना, ओपन और क्लोज तो हो गया। अब इसे हम कैसे रीड करते हैं, इसे हम ओपन ओपन ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसे हम ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 4, बट यहाँ पे 1 क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, और 4 क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है। ओपन ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 4, ठीक है ना, फ्रॉम 1 to 4, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग 1, यहाँ पे लिखना है आपको, इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग 4, बट एक्सक्लूडिंग, हमने 1 को यहाँ पे इंक्लूड किया पर 4 को एक्सक्लूड किया, तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग 4 लिखना है आपको, ठीक है। और इसमें हम कैसे रीड करेंगे, ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 4, ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 4, फ्रॉम 1 to 4, 1 एक्सक्लूडिंग एंड बट 4 इंक्लूडिंग, ठीक है ना। 1 एक्सक्लूडिंग बट 4 इंक्लूडिंग, ठीक है ना। तो इसे हम ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कैसे हम रीड करते हैं। फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसमें हम दोनों भी एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो ये ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 4 हम ऐसे रीड करेंगे। जो फोर्थ वाला है उसमें दोनों भी इंक्लूड कर रहे हैं हम, तो इसमें क्लोज इंटरवल फ्रॉम 1 to 4। और जो सेकंड कंडीशन है उसमें 1 इंक्लूड कर रहे हैं 4 को, दूसरा जो एंड पॉइंट है वो उसे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो वहां पे हमें ऐसे लिखना पड़ता है, ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 4 एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग 4, और यहाँ पे इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 1 बट इंक्लूडिंग 4, ठीक है ना। तो ये चार ही इंटरवल, चार टाइप के ही इंटरवल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें और एक चीज आपको बतानी है कि लेंथ ऑफ इंटरवल भी होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है ना। लेंथ ऑफ इंटरवल होता है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है यहाँ पे, 4 - 1 होता है, मतलब जो बी होता है, ठीक है ना। ये जो इंटरवल्स होती है वो इस फॉर्म में होती है, एक तो ए कॉमा बी के फॉर्म में होती है, ठीक है ना, दोनों भी एक्सक्लूड फॉर्म में होती है, और यहाँ पे ए को इंक्लूड करके बी को एक्सक्लूड किया जाता है, नहीं तो फिर ए को एक्सक्लूड करके बी को इंक्लूड किया जाता है, नहीं तो दोनों को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये चारों भी कंडीशन में लेंथ ऑफ दोनों को भी क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये चारों भी कंडीशन में लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है, लेंथ ऑफ इंटरवल B - A होती है, ठीक है ना। B - A फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ इंटरवल का। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, 4 - 1 3 हो जाएगी इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है ना। इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगी 4 - 1 3।
तो सब इसमें लेंथ ऑफ इंटरवल 3 रहेगी, यहाँ पे भी लेंथ ऑफ इंटरवल 3 रहेगी, ठीक है। यहाँ पे भी 3 एंड यहाँ पे भी 3 रह जाएगी, ठीक है। तो ऐसे होता है लेंथ ऑफ इंटरवल। तो ये इसमें हमने इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स देखा बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है पॉइंट, ठीक है ना। बहुत सिंपल पॉइंट है, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ 4 कंडीशंस है। कोई भी सबसेट उठाना है रियल नंबर का, तो उसे हम उस जो भी सबसेट होता है उसे हम इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, और वो उसमें हम दोनों एंड्स को, दोनों को भी इंक्लूड कर सकते हैं, दोनों को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक को इंक्लूड, एक को एक्सक्लूड, एक को एक्सक्लूड, एक को इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। मतलब 4 ही कंडीशन है और उनको लिखने का ऐसा फॉर्म है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऐसा फॉर्म दिया होगा आपको, और इसका आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना होगा, नहीं तो फिर ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म दे सकते हैं वो, और उसको आपको इंटरवल्स में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट्स के पहले पावर सेट है, ठीक है ना। पावर सेट हम देखेंगे, फिर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो पावर सेट बहुत सिंपल पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, ठीक है। तो इसके पहले हमने प्रॉपर सेट और सुपर सेट देखा, तो वो किसके बारे में होता है, वो सबसेट्स के बारे में होता है, ठीक है ना। इफ ए सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, देन ए विल बी द पावर प्रॉपर सबसेट, एंड उसमें जो बी होता है वो सुपर सेट होता है। पर कब होता है, जब ए विल नॉट इक्वल टू बी होता है। पर इसमें जो पावर सेट होता है, वो पावर सेट क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे एक सेट ले लिया, ठीक है ना, सेट ए ले लिया 1,2, ठीक है ना, 1,2 सेट ए, ठीक है। तो इसके हम कितने सबसेट्स निकाल सकते हैं, सेट ए के हम कितने सबसेट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप सबको पता है कि एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, फाइ हर एक सेट का फाइ सबसेट होता है। तो फाइ तो इसमें आएगा, ठीक है, फाइ इसमें आएगा। फिर कौन सा सबसेट आ सकता है, 1, ठीक है ना, 1, ये भी सबसेट होगा ए का। फिर हम 2 लिख सकते हैं, ये 2 भी क्या होगा, सबसेट होगा ए का। और कौन सा आ सकता है, 1,2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, सबसेट होगा ए सेट का। तो मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, 4 पॉसिबिलिटीज है। तो इसे अगर मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया, और इसे सेट के फॉर्म में लिख लिया मैंने, किस फॉर्म में, सेट के फॉर्म में। तो जो सबसेट्स का सेट होता है, जो सबसेट्स का सेट होता है, वो क्या होता है, पावर सेट ऑफ दैट सेट, ठीक है ना। पावर सेट ऑफ ए, ठीक है ना, पी ऑफ ए होता है, ठीक है ना। सेट ए का, ए के जो भी सबसेट्स होते हैं, सेट ए के जो भी जितने भी सबसेट्स होते हैं, तो उन सेट्स का जो सेट होता है उसे हम पावर सेट कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम पावर सेट कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें ये जो पावर सेट होता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब अभी ये अगर सेट हो गया, तो ये क्या हो गए, फिर एलिमेंट हो गए। ये फाइव एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट हो गया, ये भी एक एलिमेंट हो गया, और ये भी एक एलिमेंट हो गया। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट होता है, नंबर ऑफ, मतलब एन ऑफ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, मतलब एन ऑफ पी ऑफ ए जो होता है, एन ऑफ पी ऑफ ए, तो वो क्या होता है, 2 रेस टू एम होता है, 2 रेस टू एम। जो जहां पे एम क्या होता है, जहां पे एम क्या होता है, एम इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने, 1 एंड 2, मतलब 2 रेस टू 2, तो 2 रेस टू 2 इज 2, 2 का स्क्वायर 4। मतलब यहाँ पे कितने हैं, देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 आ गए, ठीक है। मतलब जो पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 रेस टू एम के बराबर होते हैं, जहां पे एम क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है ना। सेट ए के जो भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उतना ये एम होता है, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखनी पड़ेगी हमें। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेट ऑफ set of all subsets of set of all subsets of set, ठीक है ना। set of all subsets of a set is called
इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है ना, इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट, एक सेट है उसके पूरे सबसेट्स का जो सेट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं, ठीक है। तो अगर समझो हमें और एक यहाँ पे बी सेट है, ठीक है ना, बी सेट है, बी सेट दिया है 1 2 3, ठीक है ना, अभी 1 2 3 लेंगे हम। तो 1 2 3 के सबसेट्स कौन से हो गए, तो पी ऑफ बी, ठीक है ना, पावर सेट क्या आ जाएगा इसका, तो इसमें फाइव तो एक होगा, फाइव तो एक हो जाएगा। तो इसमें जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे तो वो कितने आएंगे, कितने आएंगे, सब सबसेट्स लिखने के बाद 1 लिखना पड़ेगा, फिर 2 एक बार लिखना पड़ेगा, 3 एक बार, फिर दोनों की हमें जोड़ियां बनानी पड़ेगी। तो इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे पावर सेट में, तो वो कितने होते हैं यहाँ पे, एन ऑफ पी ऑफ बी कितने होते हैं, 2 रेस टू एम होता है यहाँ पे 2 रेस टू एम। तो 2 रेस टू एम मतलब क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो 1 2 3 है यहाँ पे, तो 2 रेस टू 3 कितना आएगा, 8 आएगा। 2 रेस टू 3, 2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8, मतलब यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना, 8 पॉसिबिलिटीज। देखेंगे हम हमें कितनी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे 1 एक बार आ जाएगा, 1 विल बी द सबसेट, फिर 2 भी सबसेट होगा इस सेट का, बी सेट का, ठीक है ना, 2 भी सबसेट होगा, 3 भी सबसेट होगा, ठीक है ना, 3 भी होगा, फिर 1 2 का भी हम सबसेट बना सकते हैं, 2 3 का भी बना सकते हैं, देन 3 1 का भी बना सकते हैं, ठीक है, देन, ठीक है ना, और इसका 1 2 3 का भी बना सकते हैं, 1 2 3, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। तो कितने पॉसिबिलिटीज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो यहाँ पे 8, ठीक है ना। सो ऐसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट निकालते हैं, 2 रेस टू 3, मतलब जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट होता है उसका हमें 2 रेस टू करना है, ठीक है ना। तो वो जो आता है नंबर, वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ठीक है। चलेगा, आपको पावर सेट समझ में आया होगा। पावर सेट मतलब क्या होता है, सेट के सबसेट्स का सेट होता है, किसी भी सेट के सबसेट्स का, सबसेट जितने होते हैं उनका जो सेट बनता है उसे हम पावर सेट कहते हैं, ठीक है। अब हम हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, 2 मिनट लगेंगे, बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर कोई कंडीशन दी है हमें तो उसमें जो बड़ा सेट होता है, ठीक है ना, अगर इन एनी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, इन एनी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट द बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट, बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट इन एनी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, in any particular context, biggest possible set, biggest possible set is called universal set, is called universal set, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर्स होता है, होल नंबर्स होता है, ठीक है ना। अभी होल नंबर्स का यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है उसका यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। समझो हमने होल नंबर और इंटीजर्स ले लिए, तो समझो उस पे हमें कुछ ये करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना, एग्जांपल सॉल्व करना है। तो उसमें जो यूनिवर्सल सेट हम क्या करें, क्या लेंगे, इंटीजर्स लेंगे, ठीक है ना। अगर होल नंबर है, इंटीजर्स भी है और रैशनल नंबर्स भी है, तीनों भी सेट्स है, तो तीनों सेट्स में यूनिवर्सल सेट कौन सा आएगा, फिर यूनिवर्सल सेट रहेगा रैशनल नंबर्स का, ठीक है ना, रैशनल नंबर का यूनिवर्सल सेट रहेगा। अगर सब रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल, रैशनल्स, तो उसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या होता है, रियल नंबर्स का यूनिवर्सल सेट होता है, रियल नंबर्स का यूनिवर्सल सेट होता है। मतलब इन एनी कॉन्टेक्स्ट द बिगेस्ट सेट, ठीक है ना, द बिगेस्ट सेट विल बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ दैट
सेट्स, ठीक है ना, उसमें यूनिवर्सल सेट्स वो रहेगा जो बिगेस्ट बिगेस्ट सेट रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस पॉइंट में इतना ही है बच्चों, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल यू से हम डिनोट करते हैं इस यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पे रुक जाएंगे बच्चों, ठीक है ना, इस लेक्चर में हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो ये अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो बच्चों, ठीक है ना। तो इसके पहले का मैंने आपको दिखाया था क्या, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया था पहले, ठीक है। तो इसका इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है तो निकाल लो बच्चों, ठीक है। फिर बाद में ये 2 पेजेस, ठीक है, चलेगा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। अब इसके बाद के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके बारे में, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और वैसे क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। चलेगा, ठीक है, अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे।